नमस्कार। आप सभी लोगों का वामिका एकेडमी में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अभ्यास हेतु प्रश्न 1, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध के लेखक कौन थे? ए. जॉन बटलर, बी. C.J.C. डेविडसन, सी. W.H. स्लीमैन, डी. विलियम मूर क्राफ्ट। इसका सही उत्तर होगा सी. W.H. स्लीमैन। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। 2, अलाउद्दीन ने विशाल प्रदेशों को खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। कूट केवल 2, बी केवल 1, सी 1 तथा दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ए केवल 2। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। 2, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। कूट ए 1 तथा दोनों, बी केवल 2, सी केवल 1, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा बी केवल 2। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। 2, सिकंदर लोदी के काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फरेंगे सिकंदरी का फारसी अनुवाद किया गया था। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा सी 1 व 2 दोनों। प्रश्न 5, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। बी, लॉर्ड हेनरी कॉटन भारत के अंतिम राज्य सचिव थे। सी, मानवेंद्र नाथ राय को भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत माना जाता है। डी, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक की रचना विलियम हंटर ने की थी। इसका सही उत्तर होगा बी, मानवेंद्र नाथ राय को भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न 6, कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन इस समिति का हिस्सा नहीं था? ए, मोतीलाल नेहरू, बी, महात्मा गांधी, सी, जयकर, डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 7, तिलक स्वराज कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ए, स्वदेशी आंदोलन, बी, असहयोग आंदोलन, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा बी, असहयोग आंदोलन। प्रश्न 8, बरसाड़ सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ए, महाराष्ट्र, बी, गुजरात, सी, आंध्र प्रदेश, डी, राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा बी, गुजरात। प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, जहांगीर शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से मुगल गद्दी प्राप्त की थी। 2, फारूक सियद ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की थी। कूट ए केवल 1, बी केवल 2,
सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। सूची 1 पूरा स्थल, सूची 2 अवस्थिति। ए देसलपुर राजस्थान, बी संघोल पंजाब, सी बड़ा गांव पश्चिम उत्तर प्रदेश, डी आमरी सिंध। इसका सही उत्तर होगा ए। निम्न प्रश्न 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर लेख नहीं मिलते हैं। 2, हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी मिलती हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दो। प्रश्न 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से ही विकल्प का चयन कीजिए। एक, दशराज्य का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। 2, इसमें पुरुओं की विजय हुई थी। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक। दशराज्य का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। प्रश्न 13, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। राज्य राजा। ए विदेह अश्वपति, बी कैके जनक, सी काशी प्रवाहन जावाल, डी पांचाल अजातशत्रु। इसका सही उत्तर होगा डी। मिलान आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद से प्राप्त होता है। 2, वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बृहदारण्यकोपनिषद से प्राप्त होता है। कूट ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक, निष्क तथा शतमान सोने के सिक्के थे। 2, यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। कूट ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दो। प्रश्न 16, निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान कीजिए। ए निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। बी ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। सी लोपामुद्रा अविवाहिता थी। डी सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। इसका सही उत्तर होगा सी, लोपामुद्रा अविवाहिता थी। ये गलत है, अन्य वाक्य सही है। प्रश्न 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वटवृक्ष के नीचे तथा ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। 2, कुशीनारा हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित हैं। कूट केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दो। प्रश्न 18, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बी बौद्ध धर्म आत्मवादी धर्म है। सी प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। डी मध्यम प्रतिपदा का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका सही उत्तर होगा बी, बौद्ध धर्म आत्मवादी धर्म है। प्रश्न 19, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत
निम्नलिखित में से कितने शहरों का चुनाव किया गया है? ए 13, बी 9, सी 11, डी 15। इसका सही उत्तर होगा ए 13। प्रश्न 20, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? ए वर्ष 2018, बी वर्ष 2017, सी 2019, डी 2020। इसका सही उत्तर होगा सी वर्ष 2019। प्रश्न 21, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में होता है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही उत्तर होगा बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 22, बालकन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? ए 1919 के भारत शासन अधिनियम, बी 1909 के माल्य मिंटो सुधार अधिनियम, सी 1935 के भारत शासन अधिनियम, डी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही उत्तर होगा डी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रश्न 23, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है? 1 जनसंख्या, 2 भूभाग, 3 सरकार, 4 संप्रभुता। कूट ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी राज्य के लिए अनिवार्य तत्व हैं। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? ए 1860, बी 1857, सी 1846, डी 1866। इसका सही उत्तर होगा ए 1860। प्रश्न 25, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी बी एन राव। इसका सही उत्तर होगा सी बी आर अम्बेडकर। प्रश्न 26, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समिति अध्यक्ष, ए संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू, बी संघ संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, डी प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। इसका सही सुमेल है ए 2, 3, 1, 4, बी 2, 1, 3, 4, सी 1, 2, 3, 4, डी 4, 3, 2, 1। इसका सही विकल्प होगा बी 2, 1, 3, 4, यानी कि संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ये इनके सही विकल्प हैं। प्रश्न 27, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ए अनुच्छेद 127, बी अनुच्छेद 122, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 139। इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 122। प्रश्न 28, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 116, डी अनुच्छेद 249। इसका सही उत्तर होगा डी अनुच्छेद 249। प्रश्न 29, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। 2, इसने प्रांतों में दैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था।
3, इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। उपर्युक्त कथनों में सही कथनों का चुनाव करें। ए, 1 और 2, बी, केवल 3, सी, उपर्युक्त सभी, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 30, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य शामिल थे? ए 26, बी 33, सी 73, डी 79। इसका सही उत्तर होगा बी 33। प्रश्न 31, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए भाग 17 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा में, बी भाग 16 आपात उपबंध, सी भाग 8 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, डी भाग 20 संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा डी भाग 20 संविधान संशोधन। प्रश्न 32, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर होगा डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 33, विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति के पद त्यागपत्र एवं पदच्युत किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 182, बी अनुच्छेद 183, सी अनुच्छेद 184 और डी अनुच्छेद 187। इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 183। प्रश्न 34, निम्न कथनों पर विचार करें। 1, मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। 2, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपर्युक्त में सत्य कथनों का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी 1 और 2, यानी दोनों सही हैं। प्रश्न 35, निम्न कथनों पर विचार करें। 1, क्षारीय चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। 2, अम्लीय चट्टान में सिलिका की मात्रा कम होती है। उपर्युक्त में से सत्य कथनों का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न 36, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। बी, ये सेलें क्रिस्टलीय हैं। सी, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। डी, ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। प्रश्न 37, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? ए, भूकंपीय मूल, बी, अधिकेंद्र, सी, सिस्मोसाइट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, अधिकेंद्र कहलाता है। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, ओजोन, सी, नाइट्रोजन, डी, नियोन। इसका सही उत्तर होगा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में स्थायी गैस मानी जाती है। प्रश्न 39, निम्नलिखित पर विचार करिए। 1, एडन नहर दामोदर नदी, 2, एनीकट नहर कावेरी नदी, 3, त्रिवेणी नहर गंडक नदी। उपरोक्त नहरों में सही सुमेलित है। ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा डी 1, 2 और 3 सुमेलित है। प्रश्न 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2।
स्थानीय पवन क्षेत्र। ए फान अर्जेंटीना, बी सुमू कुर्दिस्तान, सी सांता आना कैलिफोर्निया, डी जोंडा आल्पस। इसका सही उत्तर कूट। ए 2413, बी 4231, सी 2431, डी 4213। इसका सही उत्तर होगा बी। फान आल्पस क्षेत्र से जुड़ती है, सिमूम कुर्दिस्तान से, सांडा आना कैलिफोर्निया से, जोंडा अर्जेंटीना से। प्रश्न 41। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को उनके स्थानीय नाम के अनुसार सुमेलित करिए। सूची 1, सूची 2। ए हरिकेन पूर्वी चीन सागर, बी टाइफून फिलीपींस, सी बैग्यू जापान, डी टाइफू कैरोबियन सागर। कूट। ए 4123, बी 4321, सी 1234, डी 1243। इसका सही उत्तर होगा ए हरिकेन कैरोबियन सागर, टाइफून पूर्वी चीन सागर, बैग्यू फिलीपींस, टाइफू जापान से। प्रश्न 42। हरिकेन और टाइफून नामक तूफान प्रभावित जलवायु है। ए टैगा जलवायु, बी अल्पाइन, सी उच्च प्रदेशीय जलवायु, डी चीन तुल्य जलवायु। इसका सही उत्तर होगा डी चीन तुल्य जलवायु। प्रश्न 43। निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ए सुएज नहर, बी कील नहर, सी सू नहर, डी मानचेस्टर नहर। इसका सही उत्तर होगा बी कील नहर। प्रश्न 44। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। ए काला सागर, बी पीला सागर, सी भूमध्य सागर और डी मृत सागर। इसका सही उत्तर होगा डी मृत सागर। प्रश्न 45। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2। ए मैथन परियोजना चंबल नदी, बी सलाल परियोजना भागीरथी नदी, सी राणा प्रताप सागर परियोजना बराकर नदी और डी टिहरी परियोजना चिनाब नदी। इसका सही उत्तर होगा डी यानी मैथन परियोजना बराकर नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, टिहरी परियोजना भागीरथी नदी सुमेलित है। प्रश्न 46। निम्नलिखित में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। ए गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 आंध्र प्रदेश, 4 पंजाब। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा बी 1, 2 और 3। प्रश्न 47। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 एल्युमिनियम, सूची 2 स्थिति। ए बाल्को हीराकुंड, बी हिंडाल्को कोरबा, सी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कोरापुट, डी नाल्को रेनकूट। ए 3142, बी 2413, सी 3412, डी 2143। इसका सही उत्तर होगा बी बाल्को कोरबा से सुमेलित है, हिंडाल्को रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, नाल्को कोरापुट। प्रश्न 48। निम्न में से किसका विस्तार सर्वाधिक है। ए पंजाब हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी असम हिमालय। इसका सही उत्तर होगा सी नेपाल हिमालय। प्रश्न 49।
निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? 1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 2 कच्छ की खाड़ी, 3 मन्नार की खाड़ी। ए 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए 1, 2 और 3। प्रश्न 50, भारत में दूसरी सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी लाल मृदा, डी लैटेराइट मृदा। इसका सही उत्तर होगा सी लाल मृदा। प्रश्न 51, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम का चयन कीजिए। ए खासी, गारो, नागा, जयंतिया, बी नागा, जयंतिया, खासी, गारो, या सी गारो, खासी, जयंतिया, नागा, डी जयंतिया, नागा, गारो, खासी। इसका सही उत्तर होगा सी गारो, खासी, जयंतिया और नागा। प्रश्न 52, टूंगिया किस देश की स्थानांतरित कृषि का नाम है? ए म्यांमार, बी जावा, सी मलेशिया, डी फिलीपींस। इसका सही उत्तर होगा ए म्यांमार। प्रश्न 53, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, 2 न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी, 3 पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी। उपरोक्त में से सही सुमेलन का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा डी 1, 2 और 3। प्रश्न 54, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी मिजोरम राज्य में स्थित नहीं है? ए तुईवाई जल विद्युत परियोजना, बी टिपाईमुख जल विद्युत परियोजना, सी तुईरियल जल विद्युत परियोजना, डी धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना। इसका सही उत्तर होगा बी टिपाईमुख जल विद्युत परियोजना मिजोरम राज्य में स्थित नहीं है, जबकि अन्य परियोजनाएं मिजोरम राज्य में स्थित हैं। प्रश्न 55, ग्रामीण निर्धनों में से किसे सुमेलित नहीं किया जाता है? ए दैनिक मजदूर, बी काश्तकार, सी भूमिहीन कृषि श्रमिक, डी स्वनियोजित फेरी वाले। इसका सही उत्तर होगा डी स्वनियोजित फेरी वाले। प्रश्न 56, गैट का तात्पर्य है? ए गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड, बी जेनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, सी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, डी गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। इसका सही उत्तर होगा सी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। प्रश्न 57, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए IIBR लखनऊ, बी IIPR कानपुर, सी IVRI इज्जतनगर, डी IGFRI झांसी। इसका सही उत्तर होगा ए IIBR लखनऊ, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न 58, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता है? ए निरक्षरता, बी कमजोर प्रशासन तंत्र, सी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, डी उच्च जनसंख्या घनत्व। इसका सही उत्तर होगा सी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात वित्तीय संबंधी विषयों पर कार्य करती है? ए IDBI, बी ECGC, सी CBDT, डी SBI। इसका सही उत्तर होगा बी ECGC। प्रश्न 60, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर पर चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, संगठन के प्रकार और महत्वपूर्ण लक्षण। ए एकल व्यापारी, जोखिम उठाने वाले
वालों की बड़ी संख्या, बी साझेदारी, कमजोर वर्गों की उन्नति, सी सहकारिताएं, संविदात्मक संबंध, डी सार्वजनिक कंपनी, असीमित दायित्व सीमित कंपनी। कूट ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 4 2 3 1, डी 1 3 2 4। इसका सही उत्तर होगा बी एकल व्यापारी, असीमित दायित्व सीमित कंपनी, साझेदारी, संविदात्मक संबंध, सहकारिताएं, कमजोर वर्गों की उन्नति, सार्वजनिक कंपनी, जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। इसका सही मिलान है। प्रश्न 61, सतत विकास लक्ष्य 5 आधारित है। ए भूखमरी की समाप्ति, बी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सी लैंगिक समानता, डी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा सी लैंगिक समानता। प्रश्न 62, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी खनन क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा सी तृतीय क्षेत्र। प्रश्न 63, भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? ए वस्त्र उद्योग, बी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सी काष्ठ उद्योग, डी कृषि उद्योग। इसका सही उत्तर होगा बी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। प्रश्न 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? ए उत्पाद शुल्क का विभाजन, बी व्यापार पर कर का विभाजन, सी आयकर विभाजन, डी सहायतार्थ अनुदान निर्धारण। इसका सही उत्तर होगा डी सहायतार्थ अनुदान निर्धारण। प्रश्न 65, गंभीर न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए गुलनार मिर्डल, बी हार्वे लिविंगस्टीन, सी अमर्त्य सेन, डी मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर होगा बी हार्वे लिविंगस्टीन। प्रश्न 66, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संसाधन संस्थान स्थित है? ए नई दिल्ली, बी गुरुग्राम में, सी नोएडा में, डी गाजियाबाद में। इसका सही उत्तर होगा सी नोएडा में। प्रश्न 67, विदेशी निगम शासित होते हैं? ए संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, बी कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा, सी भारत सरकार के विदेशी मामलों के मंत्रालय द्वारा, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर होगा बी कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा विदेशी निगम शासित होते हैं। प्रश्न 68, वह दर जिससे नीचे कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण की सुविधा नहीं प्रदान करते कहलाती है? ए आधार दर पर, बी बैंक दर, सी रेपो दर और डी प्रधान ऋण पर। इसका सही उत्तर होगा ए आधार दर। प्रश्न 69, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। कारण आर, चालू घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं सूची पूंजी का अधिक निर्यात करता है। नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर होगा सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। प्रश्न 70, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? ए अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, बी अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में,
सी शल्यकर्म चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। डी अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं दूरमिति में। इसका सही उत्तर होगा बी अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। प्रश्न 71 निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए चंद्रशेखर, बी जगदीश चंद्र बोस, सी जयंत विष्णु नालिंकर, डी जी एस खुश। इसका सही उत्तर होगा सी जयंत विष्णु नालिकर। प्रश्न 72 निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ए अल्ट्रावायलेट, बी इंफ्रारेड, सी एक्सरे, डी दृश्य विकिरण में। इसका सही उत्तर होगा सी एक्सरे में। प्रश्न 73 कायिक कोशिका नाभिकीय अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? ए जैव डिंब नासी का उत्पादन, बी जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, सी जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, डी रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। इसका सही उत्तर होगा सी जंतुओं का जननीय क्लोनिंग। प्रश्न 74 डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? ए टीबी पोलियो डिप्थीरिया, बी टिटनेस पोलियो प्लेग, सी डिप्थीरिया कुकर खांसी टिटनेस, डी डिप्थीरिया पोलियो कुष्ठ। इसका सही उत्तर होगा सी डिप्थीरिया कुकर खांसी और टिटनेस। प्रश्न 75 भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? ए यूरेनियम, बी इरिडियम, सी थोरियम, डी प्लूटोनियम। इसका सही उत्तर होगा सी थोरियम। प्रश्न 76 कार्बनिक खाद्य स्वास्थ्य हेतु बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे ए रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं, बी खरीदने में महंगे होते हैं, सी पर्यावरणीय प्रदूषकों से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं, डी बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उगाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी ये बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उगाए जाते हैं। प्रश्न 77 धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? ए टाइटेनियम ऑक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी सिल्वर आयोडाइड। इसका सही उत्तर होगा ए टाइटेनियम ऑक्साइड। प्रश्न 78 चुंबकीय अनुनाद विकिरण एमआरआई किस परिघटना पर आधारित है? ए इलेक्ट्रॉन शिपन अनुनाद, बी इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय अनुनाद, सी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, डी यसद परमाणु। इसका सही उत्तर होगा सी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। प्रश्न 79 समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? ए उत्क्रम परासरण, बी उत्फुलन, बी प्रस्वेदन, सी प्रस्वेदन, डी विद्युत पृथक्करण। इसका सही उत्तर होगा ए उत्क्रम परासरण। प्रश्न 80 निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ए हिरण, बी जैब्रा, सी गीदड़, डी घोड़ा। इसका सही उत्तर होगा सी गीदड़। प्रश्न 81 मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहती है? ए उदर में, बी यकृत में, सी अमाशय में, डी तिल्ली में। इसका सही उत्तर होगा बी यकृत में। प्रश्न 82 रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए न्यूट्रोफिल, बी मोनोसाइट, सी लिम्फोसाइट, डी इओसिनोफिल। इसका सही उत्तर होगा सी लिम्फोसाइट।
प्रश्न 83, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 84, पर्यावरण के संबंध में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। ए, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। बी, विंध्य पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट। सी, पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट। डी, शिवालिक श्रृंखला पूर्वी घाट। इसका सही उत्तर होगा सी, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। प्रश्न 85, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभाव्यतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? एक, चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। दो, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब क्रस्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उपर्युक्त में से कथन सही है। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा सी, एक और दो दोनों। प्रश्न 86, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ए, पश्चिमी बंगाल। बी, झारखंड। सी, असम। डी, बिहार। इसका सही उत्तर होगा ए, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 87, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ए, 2005 में। बी, 2000 में। सी, 1999 में। डी, 1997 में। इसका सही उत्तर होगा डी, 1997 में। प्रश्न 88, कथन ए, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। कारण आर, गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर होगा बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न 89, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ए, नोयाल। बी, दामोदर। सी, भिवानी। डी, भदार। इसका सही उत्तर होगा बी, दामोदर। प्रश्न 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, समुद्री कछुओं की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। दो, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। तीन, स्तनधारियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। चार, सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक और तीन। बी, केवल दो, तीन और चार। सी, एक, दो और चार। डी, एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर होगा डी, एक, दो, तीन और चार, यानी कि सभी कथन सही हैं। प्रश्न 91, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं? ए, परजैविक। बी, प्रतिजैविक। सी, हुमोलिन। डी, एंथ्रोपोजेनिक। इसका सही उत्तर होगा डी, एंथ्रोपोजेनिक। प्रश्न 92, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक, दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। दो, गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम। तीन, सारामती शिखर नागालैंड। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए, केवल एक। बी, केवल दो और तीन। सी, केवल एक और तीन। डी, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर होगा
सी केवल 1 और 3। प्रश्न 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, सी मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य, डी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर होगा डी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 94, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशज प्रजातियों का समावेशन, सी अत्यधिक दोहन, डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। इसका सही उत्तर होगा डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्रश्न 95, खतरनाक व्यर्थ पदार्थों का सीमा पार परिगमन और उनके निपटान से संबंधित वैश्विक समझौते को क्या कहा जाता है? ए बेसेल अभिसमय, बी नाभिकीय दुर्घटना के पूर्व सूचना का सम्मेलन, सी जलपोतों से होने वाले प्रदूषण से सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डी जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर होगा ए बेसेल अभिसमय। प्रश्न 96, कथन ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा ऊर्ध्वाधर होता है। कारण जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे से प्रवाह होता है तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 97, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह-पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? 1 तमिलनाडु, 2 केरल, 3 कर्नाटक, 4 आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ए 1, 2 और 3। प्रश्न 98, बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव डालता है सिवाय ए वनस्पतियों और जीवों का हानि, बी जलाशय भूकंपनीयता, सी जल जनित बीमारियां, डी मरुस्थलीकरण। इसका सही उत्तर होगा डी मरुस्थलीकरण। प्रश्न 99, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ए अवशोषण, बी अधिशोषण, सी स्कंदन, डी अपोहन। इसका सही उत्तर होगा सी स्कंदन। प्रश्न 100, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। इसका सही उत्तर होगा ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न 101, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ए आलू, बी चावल, सी गन्ना, डी गेहूं। इसका सही उत्तर होगा बी चावल। प्रश्न 102, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था? ए 31.34, बी 17.70, सी 13.31, डी 23.85। इसका सही उत्तर होगा बी 17.70। प्रश्न 103, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए युद्ध, बी विपत्ति, सी जन्म नियंत्रण, डी अनैतिक व्यवहार। इसका सही उत्तर होगा सी जन्म नियंत्रण। प्रश्न 104, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ए न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, बी न्यायमूर्ति अशोक गांगुली,
सी न्यायमूर्ति JS खेहर, डी न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। इसका सही उत्तर होगा डी न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। प्रश्न 105, 16 मई 2021 को फ्लोरिडा USA में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता? ए एंड्रिया मेजा, बी जूलिया गामा, सी एडलिन, डी जेनिक मैकेटा। इसका सही उत्तर होगा ए एंड्रिया मेजा। प्रश्न 106, 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया। वह मार करती है? ए पानी से हवा में, बी सतह से हवा में, सी हवा से हवा में, डी सतह से सतह में। इसका सही उत्तर होगा सी हवा से हवा में। प्रश्न 107, अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। 2, सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 3, इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 एवं 2, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। धन्यवाद।